करियर की बातें प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिससे विद्यार्थियों को बहुत ही ज्ञान प्राप्त होगा और वो है एनसीसी, जिसको हम नेशनल कैडेट कॉर्प्स के नाम से भी जानते हैं। और उस विषय पर हर तरह की जानकारी आज हम आपसे साझा करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्मर चेयरपर्सन हैं और साथ ही एनसीसी कोऑर्डिनेटर और एनसीसी ऑफिसर भी हैं। दोस्तों, आप सब मेरे से सहमत होंगे कि एनसीसी हर सिटीज़न को अनुशासित और उनको धर्मनिरपेक्ष और एक अच्छा सिटीज़न बनाने में सेवा प्रदान करता है। और जो विद्यार्थी जो एक देश की सेवा करने का जज्बा रखते हैं अपने मन में और किसी कारणवश वो आर्म्ड फोर्सेस में नहीं प्रवेश कर पाए, तो आज हम उनके साथ ऐसी जानकारी साझा करेंगे जिससे वो एनसीसी के ज़रिए आर्म्ड फोर्सेस में प्रवेश कर सकते हैं और देश की सेवा भी कर सकते हैं। डॉक्टर कुलदीप, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं जो जानकारी विद्यार्थियों के साथ साझा करना चाहती हूँ वो यही है कि एनसीसी क्या है और इसका क्या उद्देश्य है। नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि मैम आपने पूछा है कि एनसीसी क्या है जी। एनसीसी के बारे में हम सब जानते हैं कि एनसीसी को हम नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जैसा कि आपने अभी बताया, और राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स के नाम से भी जानते हैं जी। सो एनसीसी एक ऐसा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है जो देश का सबसे बड़ा यूथ ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, जिसमें कोई भी स्टूडेंट्स जो कि किसी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय का विद्यार्थी जो एनसीसी को में आना चाहता है वो अपनी इच्छा से आ सकता है। इसके लिए उसको एनसीसी में आने के लिए किसी स्कूल में का विद्यार्थी या विश्वविद्यालय का विद्यार्थी या फिर किसी कॉलेज का विद्यार्थी होना जरूरी है। ओके। सो एनसीसी जो है वो हर विद्यार्थी जो भी यूथ है, और यूथ में वो एक अच्छा लीडर, एक अनुशासित विद्यार्थी, एक अनुशासित सिटीजन और एक अच्छा सैनिक बनाने में मदद करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत और इसके कुछ उद्देश्य हैं जो कि आपने अभी पूछा है कि एनसीसी के उद्देश्य क्या हैं। एनसीसी के साथ एनसीसी के 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है एनसीसी एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो कि एक अच्छा लीडर बना सके, जो देश की सेवा करना चाहे, देश की सेवा के लिए अपने आप को झोंकना चाहे। दूसरा, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है एनसीसी जो यूथ को आर्म फोर्सेस में जाने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा, मैं ये कहूँगा कि एनसीसी अगर कोई आर्म फोर्स में नहीं जाना चाहता, कोई लीडरशिप में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो एक समाज सेवक बनना चाहता है, तो एनसीसी उसको एक समाज सेवा की तरफ भी मूव करवाता है, उसको मोटिवेट करता है, उसको एडवेंचरस लाइफ की तरफ भी मूव करवाता है। तो एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो भी विद्यार्थी जिस भी फील्ड में, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहता है, उस क्षेत्र में जाने के लिए वो एनसीसी में आके अपने आप को ट्रेन कर सकता है। क्योंकि एक एनसीसी एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, मल्टी कोकरिकुलम एक्टिविटी कहा जाता है, जिसमें सिर्फ सेना के लिए तैयारी नहीं करवाई जाती, विभिन्न क्षेत्रों में के लिए भी उसकी विद्यार्थी को तैयार किया जाता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। इसी से एक जुड़ा सवाल है, जैसे कि एनसीसी में विद्यार्थी ने जाना हो तो उसकी एंट्री किस तरह से होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैम, एनसीसी में एंट्री के लिए विद्यार्थियों को हम कह सकते हैं कि 2 लेवल्स हैं। जिस लेवल्स पे कोई भी यूथ या यंग जो जनरेशन है वो एनसीसी में अगर एंट्री करना चाहता है तो वो 2 लेवल्स पे कर सकता है। जैसा मैंने पहले स्कूल और कॉलेज लेवल बताया, एनसीसी में उसको जूनियर डिवीज़न लेवल कहा जाता है और सीनियर डिवीज़न लेवल कहा जाता है। जूनियर डिवीज़न लेवल है जो स्कूल लेवल्स पे होता है। स्कूल लेवल्स में इसके लिए क्या करना होता है कि कोई भी विद्यार्थी जब किसी स्कूल में दाखिला लेता है, एडमिशन लेता है, तो उस स्कूल में पहली कंडीशन यह है कि उस स्कूल में एनसीसी का होना ज़रूरी है। आज के समय में बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे एनसीसी है, और डे बाय डे जो हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो हमारी सरकार है, वो इस जोर पर बहुत जोर डाल रही है कि हर स्कूल में एनसीसी हो।
तो एनसीसी में स्कूल लेवल पे एंट्री करने के लिए, जूनियर डिवीज़न में एंट्री करने के लिए स्कूल का विद्यार्थी होना ज़रूरी है। स्कूल के प्रिंसिपल और एनसीसी ऑफिस के द्वारा उसकी रिकमेंडेशन होनी ज़रूरी है। दूसरा लेवल है, अगर कोई स्कूल में स्किप कर जाता है जी, तो वो दूसरे लेवल पे, कॉलेज लेवल पे भी और यूनिवर्सिटी लेवल पे, या वो कॉलेज लेवल में ही उसके मन में आता है कि मुझे एनसीसी करनी है, तो उसके लिए भी एक जरिया है। जी, वो कॉलेज लेवल पे और विश्वविद्यालय स्तर पे भी, स्कूल में या विश्वविद्यालय स्तर पे भी वो एंट्री कर सकता है एनसीसी में। उसको हम सीनियर डिवीज़न कहते हैं। सीनियर डिवीज़न में हम जो बी और सी सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करते हैं। स्कूल जूनियर डिवीज़न में हम ए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। चलो, अब सर्टिफिकेट की बात हम बाद में करते हैं। सबसे पहले ये भी जानना चाहूँगी कि ये इसके लिए जो विद्यार्थी एनसीसी लेते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी ले सकते हैं इसको? जी मैम, इसमें किसी भी क्षेत्र से, किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी विद्यार्थी एनसीसी में आ सकता है। एनसीसी में तीन तरह की एनसीसी कही जा सकती है: आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अगर आप नेवी और एयरफोर्स की एनसीसी में आना चाहते हैं तो आपको विज्ञान का विद्यार्थी होना जरूरी है, साइंस से आपका होना जरूरी है। लेकिन अगर आप आर्मी में आना चाहते हैं, जो आर्मी विंग है एनसीसी की, उसके लिए आपको तीनों क्षेत्र में, विज्ञान, आर्ट्स, कला और किसी भी क्षेत्र से, चाहे लैंग्वेज से हो, आप एनसीसी में आ सकते हैं आर्मी के लिए। तो आर्मी के लिए कोई बैरियर नहीं है। लेकिन अगर आप नेवी और एयरफोर्स में एनसीसी करना चाहते हैं इस विंग से, तो आपको साइंस का होना जरूरी है। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया कि, या इसके अलावा भी आप कुछ और बताना चाहेंगे कि एनसीसी में जाने के लिए किस तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? ओके मैम, एनसीसी में जैसे मैंने भी बताया कि सबसे पहले तो वो किसी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय का विद्यार्थी होना चाहिए। दूसरा, वो भारत का नागरिक होना चाहिए जी। तीसरा, वो मतलब उसको किसी भी ऐसी जगह से निकाला ना गया हो या उस पर कोई ऐसा केस रजिस्टर ना हो जो क्रिमिनल उसमें केसेस में आता हो जी। तीसरा ये है कि वो एज क्राइटेरिया पूरा करता हो। उसका जूनियर डिवीज़न के लिए अलग एज क्राइटेरियाज है जी, और सीनियर डिवीज़न और एसडब्ल्यू के लिए अलग क्राइटेरियाज है। सो अगर हम बात करते हैं जूनियर डिवीज़न के लिए, तो 12 से लेके 18 साल की उम्र तक का विद्यार्थी एनसीसी के एज सर्टिफिकेट में एंट्री करने के लिए एलिजिबल है। ओके। और दूसरा है जो सीनियर डिवीज़न है, उसमें अगर वो आना चाहता है तो वो किसी भी कॉलेज में या विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन का स्टूडेंट्स होना चाहिए। ग्रेजुएशन मीन्स के उसके पास 3 साल होने चाहिए। 3 साल होने चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएशन में हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, चाहे वो इंटीग्रेटेड में हो। अच्छा, तो वो किसी भी उसका स्टूडेंट हो, लेकिन उसके पास 3 साल होने चाहिए। वहाँ पे वो आके अपने बी और सी सर्टिफिकेट के लिए अब एंट्री कर सकता है। तो आपके कई लेवल हैं एंट्री के, जो बच्चा अगर एक बारी मिस कर गया तो वो आगे भी अगर करना चाहे जी, तो जी, वो एंट्री पा सकता है किसी भी तरह से। कंडीशन यही है कि उसके पास 3 साल एज ए स्टूडेंट्स किसी भी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में होने चाहिए। तो हम जैसे अब बात करते हैं हम ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, तो उसमें आप किस तरह से की एक्सपेक्टेशंस विद्यार्थियों से होती है? मैम, हमारी जब भी हम एनसीसी की इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं तो हम ऑनलाइन इसको स्प्रेड करते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन की जो भी एनसीसी से इंटरेस्टेड बच्चा है, एनसीसी में आना चाहता है, वो अप्लाई करे। उसके बाद हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स होते हैं जो हम चाहते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स बच्चों में हों। वो स्टैंडर्ड्स ये हैं कि वो फर्स्ट तो यही है कि वो 3 साल एनसीसी के लिए अगर आना चाहते हो, 3 साल वो विश्वविद्यालय में या कॉलेज का स्टूडेंट्स हो। तो जूनियर लेवल पे जो एनसीसी तो वो जो 3 साल हैं वो कैसे आप गिनते हैं कि कॉलेज के 3 साल हों या पोस्ट ग्रेजुएशन तो 2 साल की होती है? मैम, ऐसा है कि हमारी यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड कॉलेजेस हैं। अच्छा, जैसे इंटीग्रेटेड स्कूल्स कह सकते हैं हम, सोशल स्कूल्स, सोशल साइंस स्कूल्स हैं, साइंस स्कूल्स हैं, मतलब ऑनर स्कूल जिसको हम कहते हैं, वो सकते हैं जी। और 5 साल के कोर्सेज होते हैं जो जी। तो उसमें या तो हम फर्स्ट ईयर में ही बच्चा अप्लाई करे, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 5 साल में कभी भी 3 साल उसको जरूरी करना है जी जी, या फिर वो थर्ड ईयर में अप्लाई करे, 3rd ईयर, 4th ईयर और 5th ईयर। अच्छा, लेकिन अगर वो ये चाहता है कि मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल रह गए तो वो 2 साल के लिए है, तो वो उसको हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि हमें 3 साल चाहिए। अगर हम उसको लेंगे तो हम किसी विद्यार्थी की
सीट खराब करेंगे। ये मेरे ख्याल बहुत अच्छी जानकारी है जो विद्यार्थियों को देखनी चाहिए कि अगर उनका ये चांस मिस ना हो जाए सोच के कि 3 साल कहाँ से पूरे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो उसके एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं फिर आपकी विद्यार्थियों से? जो मैम इसके लिए क्योंकि हम जब एनसीसी में किसी भी विद्यार्थी को लेते हैं तो एनसीसी के कुछ एम्स हैं जी, जैसे कि एक अच्छा लीडर बनाना, जब मैंने पहले ही बताया जी, तो, और रिपब्लिक डे परेड्स के लिए उसको तैयार करना, जी, उसको सेना के लिए तैयार करना, उसको एक सोशल वर्कर के रूप में तैयार करना, जी, उसको एक अच्छा ऐसा कल्चरल या एक आर्टिस्ट के रूप में उसको तैयार करना। अच्छा, क्योंकि जो रिपब्लिक डे परेड होती है वो एक कॉम्बिनेशन होता है इन सब चीज़ों का। जी, और एक एनसीसी के विद्यार्थी को जब हम चुनते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो फिजिकली फिट हो, मेडिकली फिट हो, जी, एज क्राइटेरिया पूरा करता हो, जी, क्वालिफिकेशन पूरी करता हो, और उसमें एक झील होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कि वो देश के लिए कुछ कर सके। ये बहुत अच्छी बात की। एक वही मैं इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि इसका स्कोप क्या है आगे, और क्या ये विद्यार्थी जो है उस विषय में कर सकता है आगे? मैम एनसीसी का जो स्कोप है, एनसीसी का स्कोप इसके सर्टिफिकेट्स के साथ ही चलता है जी, जो हम इनको बच्चों को, हाँ, उसकी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। इस 3 तरह के सर्टिफिकेट मैंने बताया, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। अच्छा, ए सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट को जो विद्यार्थी है, जो एनसीसी का कैडेट है, वो स्कूल लेवल पे भी ले सकता है, लेकिन जो ए सर्टिफिकेट है वो स्कूल लेवल पे ही मिलता है, ओनली ए। अच्छा, और उसके लिए मैंने बताया कि जेडी विंग से वो लिया जाता है। जेडी में जब होता है जूनियर डिवीज़न में, तो वहाँ पे उसको ए सर्टिफिकेट के लिए खुद को एंट्री करवानी स्कूल में, वहाँ के प्रिंसिपल और हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस से अपने आप को अप्रूव करवाना है, वहाँ के एनसीसी ऑफिसर की अप्रूवल चाहिए। उसके बाद उसको 75% अटेंडेंस के साथ एक टेस्ट देना पड़ता है जी, जो कि नेशनल लेवल का टेस्ट होता है। एनसीसी यूनिट उसको कंडक्ट करती है, और जो एनसीसी यूनिट होती है वो हर स्टेट की अपनी अपनी यूनिट्स होती हैं, अच्छा, और डायरेक्टरेट के अंदर आती है, वो टेस्ट को कंडक्ट करती है। उस टेस्ट के बाद उस इंडिविजुअल के मार्क्स को देखते हुए उसको ए सर्टिफिकेट विद ग्रेड्स, ABC ग्रेड के साथ दिया जाता है। तो और ये सर्टिफिकेट किस तरह से आगे ये एंट्री पॉइंट के लिए उनके आगे ये मैं आपको पहले बताता हूँ मैम आगे कि ए का क्या बेनिफिट है, बी का क्या है। जी, बी सर्टिफिकेट पहले कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में ही किया जाता था, विश्वविद्यालय में और कॉलेजेस में। अब जो +1 और +2 है वहाँ पे बी सर्टिफिकेट करवाया जाता है। कुछ स्कूल में सीनियर डिविजन्स भी दे दी गई हैं, तो वहाँ से विद्यार्थी बी सर्टिफिकेट कर सकता है। हमारे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जो स्कूल से बी सर्टिफिकेट करके आते हैं, तो हमारे यहाँ से वो सी सर्टिफिकेट करना चाहते हैं। तो बी सर्टिफिकेट के लिए क्या है कि विद्यार्थी को 2 साल का किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी संस्था में, स्कूल में या कॉलेज में होना जरूरी है। जी, तो बी सर्टिफिकेट स्कूल लेवल पे भी किया जाता है, कॉलेज लेवल पे भी। बी सर्टिफिकेट को विद्यार्थी को जब बी सर्टिफिकेट के लिए अपीयर होना है, तो अगर वो स्कूल लेवल्स पे अपीयर हो रहा है तो वही सेम जो जेडी में था उसी तरह से प्रिंसिपल और ANOs और एनसीसी ऑफिसर्स उसको और यूनिट्स उसको रिकमेंड करती है, वेरीफाई करती है और उसकी एंट्री करवाती है, फिर उसका टेस्ट करते हैं। कॉलेज लेवल पे जब आता है तो विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हो, वहाँ के जो एनसीसी ऑफिसर हैं वो, और जो यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर हैं वो उसको रिकमेंड करें। उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन फिक्स होती है, वो पूरे साल अपना ट्रेनिंग करता है, कैंप्स करता है, और कैंप्स करने के बाद एक जो टेस्ट होता है उस टेस्ट में वो अपीयर होता है, और उसकी अपीयर होने के बाद उसको बी सर्टिफिकेट दिया जाता है। बी सर्टिफिकेट काफी में टफ है। बिल्कुल मैम, ये इतना आसान नहीं है जी, विद्यार्थी को अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग उसमें मोल्ड किया जाता है जी, कि उसको, जब एक विद्यार्थी एनसीसी में आता है वो एक नॉर्मल विद्यार्थी होता है, लेकिन उसको एक अच्छा आर्टिस्ट भी, एक अच्छा सोल्जर भी बनाना, एक टफ इंसान भी बनाना है, उसमें एडवेंचर्स भी डालना है, उसको एथलीट भी बनाना है। तो मतलब आप जो वो उनकी तराशते हैं उनको, वो हर फील्ड के लिए फिट भी हो जाते हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, वैसे भी उनको हर फील्ड में जाने के लिए आप तैयार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये बी और सी सर्टिफिकेट हम कॉलेज से लेते हैं जी, और यूनिवर्सिटी से लेते हैं। तो बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट में ग्रेडिंग होती है, वो मार्क्स पे डिपेंड करती है कि टेस्ट में विद्यार्थी ने कैसे मार्क्स लिए। अगर 80 एंड अबव होते हैं तो ए ग्रेड होता है, अगर उससे नीचे चले जाए तो बी और सी। जो वैल्यू है वो बी और सी सर्टिफिकेट में ज़्यादा ए और बी ग्रेड की है। अच्छा, ए में भी और बी ग्रेड की है।
अब इसका हम जब भी, मैं विद्यार्थियों से ये कहूँगा कि जब भी वो एनसीसी में आए तो ये जरूर ध्यान रखें कि वो जो एनसीसी की ट्रेनिंग है उसको इतने इम्पोर्टेंस दें कि वो एनसीसी के ए, बी और सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड लें, अगर ए नहीं लेता तो बी जरूर लें, अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। में ना लें। हाँ, सी ग्रेड को बहुत कम इंस्टीट्यूशन कंसीडर करते हैं, आर्मी और आर्म फोर्सेस उसको कंसीडर नहीं करती अगर उसका बेनिफिट लेना है तो सी ग्रेड। इसके साथ एक और जुड़ी जैसे बात मेरे दिमाग में आ रही है कि वो आई थिंक जो विद्यार्थी सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होगी कि वो एनसीसी के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं जी। जैसे बोला पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन लेवल, तो उसके लिए उनके मार्क्स में कहीं आगे एडमिशन में फर्दर कहीं कुछ करने के लिए क्या वो एनसीसी के सर्टिफिकेट का वो फ़ायदा एडमिशन में किस तरह होता है, उनको कुछ फ़ायदा मिलता है? मैम एनसीसी के ना अलग अलग फ़ायदे हैं जी। एकेडमिक फ़ायदा है, जो स्कोप ऑफ एनसीसी आपका क्वेश्चन हम कहते हैं कि वो है। हाँ, वो जो आपने पहले पूछा था कि एनसीसी के फ़ायदे, तो वो एनसीसी के एबीसी का फ़ायदे हैं। एकेडमिक जो अभी आपने पूछा कि एकेडमिक में कैसे, अभी आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात की, अगर विद्यार्थी ग्रेजुएशन में अपना ए, बी और सी सर्टिफिकेट ले चुका हो तो उसको, क्योंकि उसने अपना पढ़ाई के साथ साथ कुछ समय एनसीसी को दिया है 3 साल, तो उसका बेनिफिट उसको उसके एकेडमिक में मिलेगा। अगर किसी विद्यार्थी के पास सी सर्टिफिकेट है, सी जो हाईएस्ट माना जाता है एनसीसी में, तो उसके 3% विद्यार्थी की मेरिट में जुड़ेंगे। जो विद्यार्थी की मेरिट है, जो उसके मार्क्स हैं, उसका 3% एक्स्ट्रा मिलेगा विद्यार्थी मतलब को। उसने कहीं मास्टर्स करनी है, ग्रेजुएशन करनी है, तो वो 3% वो मेरिट लिस्ट में उसके जुड़ जाएंगे ताकि उससे उसको बेनिफिट भी हो जाए। बिल्कुल, एक एकेडमिक में ही है, बी के 2% और ए का 1%। 1%, ठीक है। जिसपे ए सर्टिफिकेट है वो 1% लेगा, जिसके पास बी सर्टिफिकेट है वो 2%, जिसके पास सी सर्टिफिकेट है वो सी का 3%। तो इनका एग्रीगेट कभी नहीं होता कि मेरे पास तो तीनों है तो मुझे 5 और 1 6 मिलने चाहिए। अच्छा, अगर सी हो गया तो बी की वैल्यू और ए की वैल्यू खत्म, वो फिर वैल्यू सी की ही जोड़ी जाएगी। तो यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन। काफ़ी अच्छा अंक है जो उनको एडमिशन कहीं भी दिलवा सकता है कंपटीशन में। मैम एक तो लाइफ टाइम है, आप कभी भी ले सकते हो। अच्छा, हाँ, ये नहीं है कि 3 साल के लिए ले रहा, 4 साल के लिए नहीं। तो एक बार आपने सी ले लिया तो उसका बेनिफिट आप जिंदगी में कभी भी ले सकते हैं। जी। एनसीसी के मैं सबसे पहले, क्योंकि एनसीसी आर्मी से जुड़ी मानी जाती है, हाँ जी, तो इसका एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में तीनों में इसके बेनिफिट हैं। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो इसके लिए एक तो एनसीसी स्पेशल एंट्री है, जहाँ पे आपको सिर्फ एनसीसी कैडेट्स के लिए ही आर्मी सीट्स निकालती है आर्म फोर्सेस में। अच्छा, वो बिल्कुल डेडिकेटेड जिसने सी सर्टिफिकेट लिया है वही उसके लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, ठीक है। दूसरा है, अगर आप आईएमए में जाना चाहते हैं, वहाँ भी इसकी एक फिक्स कोटा है, फिक्स सीट्स हैं, जहाँ पे आपको सी सर्टिफिकेट को प्रेफरेंस दी जाती है। कंडीशन है कि आपको एसएसबी क्लियर करनी पड़ेगी। अच्छा। तीसरा है कि अगर आप ओटीए जाना चाहते हो, वहाँ भी इसका फिक्स कोटा मिलेगा आपको एनसीसी के लिए, अलग से सेपरेट सीट्स होंगी इसके लिए। चौथा है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम है, जहाँ पे एनसीसी कर रहे हैं या जो टेक्निकल है वहाँ से आपकी आर्मी में एंट्री की जा सकती है, वहाँ एनसीसी के लिए बेनिफिट दिया जाता है अगर आप एनसीसी के कैडेट्स हो। ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। चौथा है मैम इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सीडीएस। सीडीएस में अगर आपने एनसीसी की हुई है तो आप आर्मी में जाना चाहते हो तो आपको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो जैसे सीडीएस में एंटर प्लस एसएसबी होता है, तो आप डायरेक्ट एसएसबी जाते हो। अच्छा, डायरेक्ट जा सकते हैं। हाँ, सीधा आप इंटरव्यू में अपीयर हो गए, एसएसबी में अपीयर हो गए, आपको सिर्फ एसएसबी क्लियर करनी है, आपको रिटन टेस्ट से एग्जाम्पशन है। तो ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी एंड मैं उम्मीद करती हूँ जो भी दर्शक देख रहे हैं आज, उनको बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली होगी। तो इसके अलावा कुछ आप एनसीसी के जो विद्यार्थी जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं उसके लिए, उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं या आप कुछ खास उनके लिए संदेश देना चाहते हैं? मैं आपको इसके साथ 2 मैसेज आपके साथ शेयर करूंगा जी, जो कि है, फर्स्ट बिल्कुल ब्रीफली शुरुआत करेंगे आपके उस क्वेश्चन से कि जिन्होंने आर्मी में जाना चाहते थे और वो नहीं जा पाए, क्या एनसीसी उनको बेनिफिट कर सकते हो? जी, मैं यहाँ पे उसको सीधा कहना चाहता हूँ कि अगर आप आर्मी में नहीं जा पाए फिर भी आप वर्दी पहनने के इच्छुक हैं, तो अगर आप किसी कॉलेज के या स्कूल के या यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं या यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं, तो आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, तो आप
ANO के रूप में आ सकते हैं। ANO का मतलब होता है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, जिसमें भी आर्मी की तरह आपको लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर का रैंक ऑनर किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री। तो आपको वैसे ही आप आर्मी की तरह सर्व करेंगे, आपको फैसिलिटी मिलेगी, कैंटीन फैसिलिटी भी मिलेगी, ड्रेस भी आपको, रैंक भी मिलेगा। बिल्कुल। अगर कोई फीमेल है, मतलब गर्ल्स कैडेट है, नया स्पेसिफिक, उनके लिए भी है। हाँ जी। उसके लिए होता है WTO, होल टाइम ट्रेनिंग ऑफिसर जी, ठीक है ना। तो वो भी आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। गर्ल्स वहाँ के लिए किया जा सकता है होल WLO, ठीक है ना, W उसमें, तो उसमें WLO होता है होल टाइम लेडी ऑफिसर। तो वो NCC C सर्टिफिकेट वाले को ही रखते हैं, सिर्फ यूनिट्स होती हैं, वो गर्ल्स को तैयार करती है NCC के लिए। तो ये और तीसरा जो लास्ट में इसमें बताना चाहूँगा कि तीसरी एंट्री इसमें एक GCI की एंट्री भी होती है, वो भी NCC के ही गर्ल्स को और बॉयज़ को ही उसमें डाला जाता है, प्रेफरेंस दी जाती है GCI के। थोड़ा सा मैम, गर्ल्स के ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होती हैं वो। हाँ। तो वो उनको भी इसी तरह से जैसे आपको आर्मी में रैंक्स होते हैं, आर्मी में आपकी भर्ती होती है, वैसे ही सिर्फ C सर्टिफिकेट होल्डर्स को वो प्रेफरेंस देके गर्ल्स की कैडेट्स की तैयारी के लिए वो अपॉइंट करते हैं। वो एक तरह से ऑफिसर्स होती हैं आर्मी की ऑफिसर, तो वो उन्हीं के लिए तैयार किया जाता है। तो गर्ल्स विंग के लिए JCO और WLO रखा जाता है। बॉयज़ विंग में भी होती हैं मैम, क्योंकि बॉयज़ में भी आजकल कोएड यूनिट्स बन गई हैं, जहाँ पे 33% गर्ल्स का होना जरूरी है। अच्छा। तो वहाँ पे आपके GCI और WLO होल टाइम लेडी ऑफिसर का होना जरूरी है। मेरा पहला मैसेज तो यही है कि जो भी NCC से आर्मी में चूक गए हैं और वो किसी कॉलेज या उसमें टीचर है, तो यहाँ के लिए जरूर अप्लाई करें। अपनी इच्छा, अपनी जो उसकी झील थी आर्मी में जाने की, वर्दी पहनने की, वो यहाँ पूरी करें। दूसरा, मैं लास्ट इसको अभी आपको बताना चाहूँगा, जो मेरा मैसेज है वो ये है कि जो NCC है उसको अभी जो मिनिस्ट्री है उसने, UGC ने भी इसको एक सब्जेक्ट के रूप में अप्रूव कर दिया 2016 से। अच्छा, वेरी गुड। तो मेरा भी यही मैसेज है कि इसको एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में वो किया है। तो इलेक्टिव की बजाय मैं ये चाहता हूँ कि ये हर विद्यार्थी के लिए एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे एनवायरनमेंट पास करना जरूरी है, तो NCC जरूर है, ताकि वो अपने आप को देश के लिए और एक अच्छा व्यक्ति, एक डिसिप्लिन व्यक्ति, एक यूनिटी में रहने वाला व्यक्ति बना सके और देश को अपने आप को समर्पित कर सके। देश के अलावा आप सोसाइटी में एक सिटीजन की तरह रह रहे हैं, तो वो अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप एक अवेयर सिटीज़न हैं, तो वो मेरे ख्याल वो भी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो ये तो आपने जो जानकारी दी डॉक्टर कुलदीप, ये मेरे ख्याल इससे ज़्यादा और जानकारी क्या हो सकती है कि जो बच्चों के लिए कितनी सारी ओपनिंग्स हैं इसके लिए। मतलब एक आर्म्ड फोर्सेस तो अलग बात है, आपको नौकरी में फ़ायदे, आपको एडमिशन में फ़ायदे, आपको हर क्षेत्र में जाने के लिए फ़ायदे, और आप एक ट्रेंड अपने लिए फिजिकली फिट हो जाते हैं, मेंटली फिट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ट्रेनिंग मतलब हर लेवल पे दी जाती है उनको। बिल्कुल। तो ये तो आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप आए हमारे स्टूडियो में और ये सब जानकारी आपने विद्यार्थियों को दी। इसका बहुत लाभ होने वाला है जो विद्यार्थियों ने आज ये कार्यक्रम देखा होगा। सो दोस्तों, मैं यही मानती हूँ कि अगर आपका जज्बा देश को सेवा करने का है और NCC के ज़रिए आप जाना चाहते हैं, तो आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही काम आएगी। और अगर नहीं भी जाना देश की सेवा के लिए, तो बहुत सारे ऑप्शन जो अभी डॉक्टर कुलदीप ने शेयर किए, वो आपके हर क्षेत्र में NCC के ज़रिए आपकी पूरा सफल जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। मेहनत ज़रूर है, पर NCC का C सर्टिफिकेट पाने के लिए आज की जानकारी ज़रूर अपने जीवन के अंदर इस्तेमाल कीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद। थैंक यू।